क्या आप जानते हैं कि सत्संग क्या है? सत्संग यानी सत्य की संगति, जहां आत्मा को उसके जीवन का असली उद्देश्य बताया जाता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पूरे विश्व में एक ऐसा अभियान चलाया है जिसमें अंधविश्वास, नशाखोरी और पाखंड जैसी कुरीतियों का अंत हो रहा है। उनके सत्संग में सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि समाज सुधार के कार्य भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं महान कार्यों में से एक है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के अंतर्गत लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क राशन सामग्री प्रदान की जाती है। ये सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए नई उम्मीद और नई रोशनी है। आइए अब आपको ले चलते हैं उस दिव्य सत्संग की ओर जहां से ज्ञान मिलता है, शांति मिलती है और मोक्ष का सच्चा मार्ग मिलता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंच चुकी है दरभंगा जिला के बहादुरपुर ब्लॉक में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विशाल सत्संग का जो है एक बैनर भी लगा हुआ है। देख सकते हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग स्थल का भी व्यवस्था किया गया है और कितनी व्यवस्थित तरीके इन सारी वाहनों को यहाँ पे लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि उस तरफ जो है वो 3 व्हीलर्स भी है और इस तरफ आप देख सकते हैं कि इधर 2 व्हीलर्स भी लगाया गया है और रास्ते को कितने अच्छे तरीके से जो है खाली किया गया है ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। दर्शकों, अंदर चलते हैं और यहाँ की व्यवस्था के बारे में पता करते हैं। दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो है वो सत्संग स्थल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जो है ये पुस्तकालय जो है लगाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है यहाँ पे जो है ज्ञान गंगा और यहाँ पे रखा गया है। दर्शकों, अभी हम पहुँच चुके हैं सत्संग स्थल के पास। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रणाम स्थल बनाया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे स्वरूप लगाया गया है और उनके अनुयायी यहाँ पे आके दंडवत प्रणाम करते हैं। आप देख सकते हैं कि उनके अनुयायी में कितना श्रद्धा भाव है। वे आते हैं और अपने गुरुदेव के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। दर्शकों, अभी हम सत्संग स्थल के पास चलेंगे और आपको यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाएंगे। दर्शकों, अभी हम पहुँच चुके हैं सत्संग स्थल के पास। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो श्रद्धालुओं को कितने अच्छे तरीके से बैठाया गया है और इस तरफ जो है वो आप देख सकते हैं कि महिला श्रद्धालुओं को बैठाया गया है और इस तरफ आप देख सकते हैं कि वो आगे से जो है वो पुरुष श्रद्धालुओं को बैठाया गया और बीच में गैप दे के और पीछे से जो है महिला श्रद्धालुओं को बैठाया गया है। दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पे हमें किसी प्रकार का शोर शराबा देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिना प्रशासन का अनुशासन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। चलिए उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं सत्संग सुनने के लिए उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम अंजू दासी है। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ है तो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई? यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को चाय राम, बिस्किट राम और जल राम की सुविधाएं दी जा रही है जो बिल्कुल निःशुल्क है। किसी से कोई उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। वो चाहे जितनी बार भी ये सेवा ले सकते हैं। तो आप ये बताइए कि दुनिया में संतों की बाढ़ सी आई हुई है और सभी जो है अपना अपना जो है भक्ति बता रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्य संतों से किस प्रकार अलग है? जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमारे सदग्रंथों के आधार पे हमें सदभक्ति बताते हैं। जब हम सदभक्ति करते हैं तो हमें लाभ ऑटोमेटिक हो जाता है। हमारे साथ भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं और जो भी बीमार है जैसे टीवी है, कैंसर है, ऐसी बीमारियां ऐसे ही गायब हो जाती हैं बिना इलाज के, बस सदभक्ति करने से। ये सदभक्ति से ही हो सकता है। तो आप ये बताइए कि एक संत के जेल में होते हुए भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों को सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये किस प्रकार संभव है कि वो जेल में होते हुए भी गरीबों को इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं? आज तक मैंने जितने भी संत देखे हैं वो सब अपना ही बैंक बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा संत नहीं देखा जो गरीबों को ढूंढ ढूंढ के उनको खाना, कपड़ा और मकान दे। ये कोई संत नहीं है, ये भगवान है। साक्षात भगवान ही ऐसा कर सकते हैं जो मतलब ढूंढ के, जो ऐसा गरीब आदमी है जिसके बिल्कुल समर्थ नहीं है, जिसके पास खाने का कोई साधन ही नहीं है,
उसको भीख मांग के भी उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है। ऐसे गरीब आदमियों को संत रामपाल जी महाराज ढूंढते हैं और उनको घर, अगर उनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उनको घर बना के दे रहे हैं, खाने के लिए अगर राशन नहीं है तो राशन देते हैं, बच्चों के पास शिक्षा का साधन नहीं है, घर पे कोई कमाने वाला नहीं है तो उनको कपड़े और किताबें बिल्कुल फ्री दी जाती है और उनके पूरा ध्यान रखा जाता है। जब तक उनके घर पे कोई ऐसा नहीं हो जाता, कमाने का कोई साधन नहीं हो जाता, उनकी जरूरतें पूरे करने वाला कोई नहीं होता है, तब तक संत रामपाल जी महाराज उनको सारी सुविधाएं देंगे, घर बना के देंगे, राशन उनको हर महीने दर महीने दिया जाएगा और बच्चों की शिक्षा का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। तो जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी ऐसा संत ना तो आज तक हुआ है और ना ही होगा जो ऐसा इतने नेक काम कर रहे हैं। उनके इतने सारे मिशन है, नशा मुक्ति अभियान हो गया, दहेज मुक्त शादियां हो गई, इससे कितनी सारी कुरीतियां जो है समाज की दूर हो गई हैं। और ये अन्नपूर्णा मुहिम तो सबसे ही वो है भाई, कोई संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ऐसा तो कोई संत नहीं, भगवान ही कर सकते हैं, वो साक्षात भगवान है। आप उनके ज्ञान को समझिए, पहले समझिए और फिर आप उनको फॉलो करो तो आपको पता चलेगा। धन्यवाद सत साहिब जी। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक संत के जेल में होते हुए भी वो गरीबों को जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको रोटी की सुविधा दे रहे हैं, शिक्षा की सुविधा दे रहे हैं और कपड़े और मकान भी बना के दिए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो ऐसे ही रोचक खबरों के लिए बने रहे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।